हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हॉर्नबिल का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का फोटो या चित्र का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, ऑलवेज वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थीं। लेखक की दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थीं। विथ मी, लेखक के साथ। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, विद्यालय जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से। जो स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। द प्रीस्ट टाट अस, पुजारी जो थे वो पढ़ाते थे या सिखाते थे। द अल्फ़ाबेट, अक्षर को। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के प्रार्थना को सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन, जबकि बच्चे, सैट इन रोज, कतार में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा, वरांदा के एक तरफ। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अक्षरों को गाते थे। आर द प्रेयर, या प्रार्थना को गाते थे। इन्हें कोरस, सहगान में गाते थे या गायक गण के साथ गाते थे। माई ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, सैट इनसाइड, अंदर बैठ जाती थीं। रीडिंग द स्क्रिप्चर, ग्रंथ को पढ़ती थीं। धर्म ग्रंथ को पढ़ती थीं। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब लेखक और लेखक की दादी माँ पढ़ना समाप्त कर देते थे। वी वुड वॉक बैक, तो वे सब वापस चले आते थे। टुगेदर, एक साथ वापस चले आते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते होते थे, वुड मीट अस, हम लोगों से मिलते थे। अर्थात जो है लेखक की दादी माँ जब आती थी तो मिलते थे। द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड अस, वे, अर्थात जो यहाँ दे कुत्ते के लिए हुआ है, तो दे फॉलोड अस, वे पीछे पीछे आने लगते थे। अस, हम लोगों के। टू आवर होम, हमारे घर की ओर। ग्रॉलिंग, जो है वो गरजते हुए। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपाती के लिए, मतलब रोटी के लिए जो है वो सब अपना जो है भौंकते गरजते हुए, लड़ते हुए आ जाते थे। वी थ्रू टू देम, जब हम लोग, मतलब अर्थात दादी माँ और लेखक जो जब उन रोटी को फेंकते थे तो वो सब अपना रोटी के लिए जो है अपना फाइटिंग करते थे, ग्रोलिंग करते थे, गुर्राते थे। वेन माई पेरेंट्स, जब लेखक के माता पिता वर कम्फर्टली, आराम से, सेटल्ड इन द सिटी, शहर में बस गए। दे सेंट फॉर अस, तो वे हम लोगों को भी बुला लिए, मतलब दादी माँ को और लेखक को भी बुला लिए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन आवर फ्रेंडशिप, लेखक की मित्रता में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, लेखक की दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम, दादी माँ अब नहीं आ जाती थीं। टू स्कूल विथ मी, लेखक के साथ स्कूल नहीं आती थी, मतलब जो है अब वो नहीं आती थी, पहले जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब बात यह है कि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, लेखक अब अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। इन्हें मोटर बस से, अब बस से जाने लगा तो क्या समस्या हो, घर गाड़ी आती थी, घर से चला जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ते नहीं होते थे। इन द स्ट्रीट, गलियों में कुत्ते नहीं मिलते थे, नहीं होते थे, लेकिन अब बस से जा रहा, कहाँ मुलाकात होगी कुत्तों से। एंड शी टूक फीडिंग स्पैरोज, तो वो जो दादी माँ जो है वो गौरैया को खिलाती थी, दाना खिलाती थी, रोटी खिलाती थी। इन द कोर्ट यार्ड, आगर में, ऑफ आवर सिटी हाउस, घर के शहर में।
तो घर का शहर का जो आंगन होता था उसमें दादी माँ रोटी वोटी अपना खिलाया करती थी गौरैया को, स्पैरोज को। तो एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे वर्ष बीतते गए, समय बीतते गए, वी saw less of each other, तो लेखक और दादी माँ से संबंध कम कम होता गया, मतलब जो है कम कम मुलाकात होती थी। तो फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वह लेखक को जगाना जगाती रहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, जब लेखक पढ़ करके वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वह लेखक से पूछती थी, व्हाट द टीचर, अध्यापक क्या क्या, टाट मी, लेखक मुझे पढ़ाए, मतलब लेखक को क्या क्या पढ़ाए थे, उसकी दादी माँ पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश, तो लेखक उनको अंग्रेजी बताता था क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में जाता था। एंड लिटिल टाइम, और थोड़ा समय, ऑफ एंड लिटिल थिंग्स, और थोड़ी बात, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता था। एंड लर्निंग, और शिक्षा के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, ये सब लेखक बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ईटीसी, कि दुनिया गोल है या दुनिया गोल हो रही है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से दादी माँ नाराज हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, तो शी कुड नॉट हेल्प, वह मदद नहीं कर पाती थी, मी विथ माई लेसन्स, लेखक के लेसन में, मतलब लेखक के पाठ में वह मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे, उन्हें विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान हो जाती थी। दैट, कि देयर वाज नो टीचिंग, कि कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं, अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर, और धर्म ग्रंथ के बारे में। तो उनकी दादी माँ चाहती थी कि जो स्कूल में भगवान के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जाए, लेकिन ये सब पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, लेखक घोषित कर दिया, घोषणा किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक, कि हम लोगों को संगीत दिया गया है, ये म्यूजिक लेसन, संगीत का पाठ दिया गया है। लेखक ने कहा कि दादी माँ देखिए, आज हम लोगों को संगीत का लेसन दिया गया है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, दादी माँ बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, जो म्यूजिक उनके लिए जो म्यूजिक था, हैड लिव्ड एसोसिएशन, जो कि भद्दे संबंध थे, मतलब उनके संबंध ठीक नहीं थे, खराब थे। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स, उसमें बेस्याओं एंड बेगर्स, और भिखारियों का एकाधिकार था। तो ये जो है उनको अच्छा नहीं लगा। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, सज्जन लोगों का तो उसमें कोई बातचीत का मतलब ही नहीं था। शी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं कही। बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी शांति, मिंट, मतलब हुआ डिसअप्रूवल, अस्वीकृति, मतलब जो है अस्वीकार कर दी, मतलब शांति का उनके मतलब हुआ कि वो अस्वीकार कर दी, मतलब जो है उसको स्वीकार नहीं की। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, शी रेयरली, वह मुश्किल से, टॉक्ड बात करती थी, तो दादी माँ मुश्किल से बात करती थी, मी लेखक से, आफ्टर दैट उसके बाद, और उसके बाद वह मुश्किल से लेखक से बात करती थी। When I went up to university,
जब लेखक यूनिवर्सिटी जाने लगा तो आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो लेखक को अपने स्वयं का रूम दिया गया था, मतलब यूनिवर्सिटी में ही रूम मिल गया था लेखक को। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, सामान्य मित्रता की कड़ी जो थी, वाज स्नैप्ड, टूट गई। माई ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर ली, हर सेक्युलरिज्म विथ रिजाइनेशन, जो है अकेलापन का त्याग जो है वो स्वीकार कर ली कि हमको अकेला ये बनाना है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, शी रेयरली, वह मुश्किल से, लेफ्ट छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा, टू टॉक एनीवन, किसी से बात करते समय, तो किसी से बात करते समय मुश्किल से ही वह अपने चरखे को छोड़ती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना को छोड़ती थी, मतलब जो है अपना प्रार्थना करती रहती थी, अपना चरखा चलाती रहती थी। ये अच्छा ये नहीं, टू टॉक टू एनी, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक। द स्पिनिंग व्हील, नहीं, सैट बाई हर, बैठ जाती थी, व्हील स्पिनिंग, चरखा लेकर के, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में, केवल दोपहर में, शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़े समय तक आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, गौरैया को खिलाने के लिए। वाइल, जबकि, जबकि, सी सैट इन द वरांदा, वह वरांदा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी को तोड़ने लगती थी। इन टू बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियाँ, कलेक्टेड अराउंड हर, उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल, जो कि सच्चा, बेडलम ऑफ चर्पिंग, चहचहाहट के शोरगुल के साथ आती थी। सम केम, कुछ आती थी। एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनके पैर पर बैठ जाती थी। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वह उनको कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट, ये सबसे खुश समय हुआ करता था। हाफ आवर, आधा घंटा, फॉर हर, उनके लिए, यह उनके लिए आधा घंटा सबसे खुश समय हुआ करता था। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।